हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? ये लेट्स स्टार्ट। होप यू ऑल आर फाइन। चैप्टर फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। याद है या भूल गए? याद दिला देती हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर पाएँ, ओके। और वेक्टर क्वांटिटी जो अकेले मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब ना हो पाए, उसके साथ में डायरेक्शन भी हमें देनी पड़े, वो वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो फिक्स की गई, जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और इसकी यूनिट जो है वो मीटर होती है, और स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यूनिट इसकी भी मीटर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए किस तरीके से, देखो हम यहाँ ए से, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ए से बी के घर पे गए हैं और फिर हम सी के घर गए हैं। ए से बी का जो घर है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, और बी से सी का जो घर है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3 + 5 8। इसका कोई शॉर्ट पाथ नहीं है, इसलिए डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट भी रहेगी, ओके। तो 8 मीटर ही तो डिस्टेंस है, और 8 ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इसी का ले रहे हैं, सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है। डायरेक्शन चेंज कर दी, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि डायरेक्शन का जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे नहीं पड़ता कभी भी। डायरेक्शन सिर्फ अफेक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलके इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। ए से बी का घर 3 मीटर और बी से सी का घर 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 8 मीटर। अब इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा। यहाँ इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन ही था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 8 हो गए ना। और यहाँ अगर आपने डिस्प्लेसमेंट देखे तो ए से इनिशियल पोजिशन ए, फाइनल सी, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और हमने इसको मेज़र किया तो 6 मीटर आया, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन का फ़र्क किस पे पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डिस्टेंस वहाँ भी 8 था, डिस्टेंस यहाँ भी 8 है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 8 था और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 6 है। तो डायरेक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ा? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ डायरेक्शन का, ओके। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। भाई अगर कोई पॉइंट ए से चला है, पॉइंट ए से चला है और वापस से पॉइंट ए पे यहाँ उसको आना है, उसका इनिशियल पोजीशन भी यही है, यहाँ से चल के गया और वापस से पॉइंट ए पे ही आया है। फाइनल पोजीशन भी यही है। क्या बताया था मैंने? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मैं ये कह रही हूँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। कोई भी क्लोज लूप में मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? आपका ज़ीरो रहेगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। देखा आपने? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पीड देखिए, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम के अंदर कोई जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा? उसका स्पीड रहेगा। मान लीजिए
मैं अपने घर से स्कूल 1 घंटे में पहुंच रही हूँ, ठीक है, और कोई और है जो मेरे वाले ही सेम जगह से चलता है और वो आधे घंटे में स्कूल पहुंच रहे हैं, तो मीन्स कि जो दूसरा आदमी जा रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है और मेरी स्पीड कम है। मान लीजिए मैं स्कूटी से जा रही हूँ, वो गाड़ी से जा रहे हैं, तो स्पीड का फ़र्क है कि डिस्टेंस आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में ट्रैवल किया, वो क्या रहेगी, आपकी स्पीड रहेगी। गाड़ियों में आपने देखा इस तरीके से एक जो मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर, जिसमें हमेशा स्पीड शो होती है कि आप 40 चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसका क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस है, वो क्या, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें क्या रहेगा, जो भी स्पीड होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। स्पीड इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमें अगर डायरेक्शन बता दी जाए, हमें पहले ही बता दिया जाए कि आपको गुड़गांव जाना है, तो डायरेक्शन हमें पता है और स्पीड हमारी जो भी रहेगी, तो फिर वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। भाई कोई आपसे कह दे आपको 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस केस में आपको डायरेक्शन नहीं पता है, उस केस में आप जो भी चलेंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी स्पीड कहलाएगी। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो वो वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अफेक्ट कर रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, सो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ओके। ऐसे ही वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस तरीके से एरो से शो कर रहे हैं हम। वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप ऐसे ऊपर एरो लगा देंगे, दोनों वी से शो करते हैं, स्पीड भी वी से और वेलोसिटी भी वी से। डिफरेंस क्या रखा हमने, सिर्फ इस एरो का, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा आपको। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है और डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, सो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ओके। अब देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहेगी, मान लीजिए आप इस पॉइंट से चले हैं और ये S1 डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया इन T1 टाइम, S2 डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया इन T2 टाइम, S3 डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया इन T3 टाइम, ठीक है। तो आपका एवरेज स्पीड आपका क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, S3 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम T1 T2 T3, ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले आपके काम आने हैं, सो अच्छे से कर लीजिए इनको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटली और कितने टाइम में ट्रेवल किया है, वो रहेगा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज मान लीजिए आपने S1 डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम आपकी वेलोसिटी V1 थी, S2 डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उस टाइम आपकी वेलोसिटी V2 और S3 आपने ट्रेवल किया उस टाइम वेलोसिटी आपकी V3 थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन में नंबर ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।